ईसु है और सबों को हैप्पी साबत। मैं इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में मैं नक्सलबाड़ी चर्च की ओर से आप सबों को स्वागत करती हूँ। और शुरू करने से पहले आइए हम लोग भजन संहिता का किताब 105 अध्याय का 1 से 3 में देखेंगे। यहाँ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कामों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। परमेश्वर इस वचन में आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। हे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। हमें आप पूरा सप्ताह भर सुरक्षित रखा और इस सुंदर साबत दिन देखने का मौका दिया पिता। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस महामारी के समय में भी हमें स्वस्थ और चंगा रखा है पिता। और यूनियन के लिए भी प्रार्थना करते हैं खास तौर पर, क्योंकि इस सर्विस को चलाने के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं पिता। उनको भी तो स्वस्थ और चंगा रख, ताकि इस सर्विस को अच्छे से चला सके और देश में आपका प्रचार जो है आगे से आगे बढ़ सके पिता, और आपका आना जो है जल्द हो सके पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो गरीब हैं, भूखे हैं, जिसके पास मकान नहीं है पिता, उनको भी तो खाने के लिए और मकान प्रदान कर, ताकि वे भी आपका धन्यवाद कर सके पिता। और प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार है पिता, जो भी दवा खा रहे हैं पिता, उन पर तो आशीष दे, ताकि वही चंगा होकर आपका धन्यवाद दे सके पिता। हम लोग पापी हैं, हर एक पाप करते हैं पिता। हमारे पापों को तो क्षमा कर। क्या मांगे पिता, हमारे आवश्यकता को जानता है पिता। इस छोटी विनती मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और शर्म ग्रहण कर, आमीन।
आए जो तुझको मिटाने, वह शस्त्र हो बेअसर, आए जो तुझको मिटाने, वह शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। I've had many tears and sorrows. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave blessed consolation that my trials only come to make me strong. I've been a lot of places and I've seen so many faces. There've been times I felt so all alone. But in that lonely hour, in that precious lonely hour, Jesus let me know I was His own. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. So I thank God for the mountains, and I thank Him for the valleys. I thank Him for the storms He's brought me through. For if I'd never have a problem, I wouldn't know that He could solve them. I wouldn't know what faith in His word could do. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Yes, I've learned to depend upon His word. Oh, I've learned to depend upon His Our scripture reading today is taken from 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. It says, There hath no temptations taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able,
but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. May the Lord bless the portion of scripture that has just been read. आप सभी को सबत मुबारक। जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को सबत बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रेमी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपने साक्षी आपके साथ साझा कर सकती हूँ। मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरे जीवन को बचाया, कि मैं अपनी गवाही आपके साथ साझा कर सकती हूँ। इस सब के बावजूद जिन परिस्थिति से होकर हम सब गुजर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि जब आप मेरी गवाही को सुनेंगे तो आप सभी को यह एहसास होगा कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, जो जीवन के इस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप में से जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम डायमंड साठे है। मैं मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहती हूँ। मेरा एक ही पति है जिनका नाम संजय है, और मेरी 2 सुंदर बेटियाँ हैं जिनका नाम सिमरन और संजना है। मैं मैनचेस्टर रॉयल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। हम मैनचेस्टर सदर्न एशिया 70 एडवेंटिस्ट चर्च में जाते हैं। मैं पास्टर सैमसन भेंगरा और मिसेस रोज मैरी भेंगरा की बेटी हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, मिस्टर डैरल जो दिल्ली में है और मिस्टर वॉल्टर जो एसेस्किया में है। अब आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मैं आपके लिए कोई अजनबी नहीं हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और आइए इससे पहले वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय प्रभु, मैं आपके सम्मुख आती हूँ और आपके बच्चों को भी आपके सामने लाती हूँ आपके वचनों को सुनने के लिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपा लें, जिससे कि लोगों आपको देख सकें और आपके बचाए अनुग्रह को देख सकें। मानवता के लिए आपका प्रेम और क्रूस पर आपका बलिदान, हर एक शब्द जो मैं बोलती हूँ वह सत्य से भरा हो, वह सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके नाम को महिमा देने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं अपनी गवाही एक बाइबल के वर्स के साथ शुरू करना चाहती हूँ। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। मैं इस बात को अपने हृदय से मानती हूँ। परमेश्वर मुझे जन्म से पहले ही से जानता है, और यहाँ तक कि जब मेरी माँ ने मुझे कंसीव किया था, मेरी गवाही यहीं से शुरू होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, और मेरे पेरेंट्स, खास करके मेरे पिता, एक बेबी गर्ल चाहते थे और उनके लिए वो प्रार्थना भी करते थे, और उन्होंने इस विषय के लिए 6 साल तक प्रार्थना करी कि उन्हें एक बेटी पैदा हो, और उनकी प्रार्थना सुन ली गई, और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे पापा एक पास्टर होने के नाते उन्होंने ये भी सीखा कि धैर्य और भरोसा क्या होता है। शुरुआत के दिनों में जो मिरेकल बेबी जो मैं हूँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, और जो प्यार मुझे उनके द्वारा, मेरे अंकल आंटी, मेरे भाई बहनों, मेरे कज़न्स के द्वारा मुझे मिला, उन सब के बावजूद मैं बचपन से ही एक स्वस्थ बच्ची नहीं थी। जब मैं बच्ची थी तो मेरे जॉइंट्स में, कंधों में हमेशा दर्द बना रहता था। खास करके मेरे पैरों में, मेरे घुटनों में और हाथों में भी दर्द बना रहता था। मेरे पेरेंट्स मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाया करते थे, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की मेडिकेशन देकर ठीक करने की कोशिश की, पर जब ठीक हुआ तो मुझे उन्होंने हाई डोजेस की इंजेक्शन देना शुरू किया, क्योंकि उनसे मुझे लाभ हो रहा था। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा मात्रा में देना शुरू किया, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। जब तक कि मैं हाई स्कूल में पहुंची, यह इंजेक्शन के कारण मेरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। अचानक मैं कहीं गिर जाया करती थी, मुझे चक्कर आ जाया करता था, और मेरा भाई डैरल मुझे अपने गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता था। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। मेरी बीमारी का पता नहीं चला। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचती तो मैं ठीक हो जाती थी,
क्योंकि मैं चबी सी दिखाई देती थी। तो डॉक्टर्स कहते थे कि उनमें कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चला। मेरे 10वें साल में जब मेरी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे घर वापस आना पड़ा। हालांकि अब मुझे वैसा सीने में दर्द तो नहीं रहता जैसा पहले होता था, पर फिर भी दर्द तो रहता ही था। अब यह पता नहीं कि यह दर्द किस कारणवश है। हो सकता है मेरी उम्र के कारण हो, शायद जब आप 40 साल की उम्र में आ जाते हैं। बट इस घटना के द्वारा हम सह परिवार ने ये सीखा कि मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि आप सब जानते हैं। कुछ ऐसा जिसे हम विश्वास और भरोसा कहते हैं, जो हमें परमेश्वर पर रखना चाहिए, क्योंकि वही ही हमारा बड़ा वैद्य है, वही हमारा फिजिशियन है। वह हमारे शरीर के हर अंग और उसकी रचना को जानता है और कैसे उसे अच्छा करना है जब सारे मेडिकल ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं। मेरी दूसरी गवाही ये है जो मैंने सीखा कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमें सतर्क होने की ज़रूरत है कि हम क्या प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी यह प्रार्थना नहीं सुनी, और मैं इसका कारण आपको बताना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? जब मैं अपनी नर्सिंग करने आई तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम अपनी शादी के लिए कोई लड़का देख सकती हो। मैंने कहा ठीक है। फिर पापा ने मुझसे पूछा कि तुम कैसा लड़का चाहती हो, और मैं सोचने लगी कि कोई बड़ा धनी और हैंडसम हो जो मुझे आकर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर बड़ी ही तेजी के साथ हवा में लेकर जाए। और परमेश्वर ने मुझे संजय दिया। हैंडसम हाँ, दिल का धनी हाँ, परमेश्वर का भय रखने वाला हाँ। मैं तो एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड चाहती थी जैसा हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, और मैं ये सारी चीजें देख रही थी। आप ये देखें कि हमें क्या चाहिए, और वही उसने मुझे दिया। मुझे उसने वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। कल्पना करें अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं वहां नहीं होती जहां मुझे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में जानता है। उसे पता है कि हमारे जीवन के साथ क्या क्या करना चाहिए। अब हम बहुत खुशहाल शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मेरी प्रार्थना को नहीं सुनने के लिए जैसा मैं चाहती थी। हमारी शादी के 2 साल के बाद हम बहुत एक्साइटेड थे ये सुनने के लिए कि मैं गर्भवती हूँ। मैं अपनी पहली बेटी सिमरन के लिए गर्भवती थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। परंतु मेरी गर्भवती होने के महीने का समय बड़ा ही टेरिबल था। शुरुआत के 8 महीने मेरे लिए बड़े ही कष्टदायक रहे और मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज्ड थी। मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती थी, यहाँ तक कि सिर्फ जूस ही मेरे अंदर जाता था। मेरे मम्मी पापा को संजय की मदद के लिए आना पड़ा क्योंकि मेरा वजन कम हो रहा था और सब लोग बच्चे को लेकर चिंतित थे। काफ़ी समय के लेबर पेन के बाद और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद मैंने अपनी बेटी सिमरन को जन्म दिया, और कुछ समय के बाद हमें बच्चे की परवरिश की समस्या खड़ी हो गई। 9 मंथ की मैटरनिटी लीव के बाद मुझे अपनी नर्सिंग की ड्यूटी में वापस जाना पड़ा। मैंने अपनी रात की ड्यूटी चालू कर दी जिससे मैं अपने बच्चे की देखभाल सही तरीके से कर सकूं। एक दिन जब मैं अपनी रात की ड्यूटी से वापस आई तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कहानी को छोटा करती हूँ। सिमरन 1 साल मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कहा गया कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है और इसके कारण मेरा लेफ्ट साइड काफ़ी कमज़ोर हो गया था। काफ़ी समय तक मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी इससे पहले कि मैं घर आने के लिए डिस्चार्ज होती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है। मैं अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों को उठा सकती थी और परमेश्वर की महिमा कर सकती थी। एक कहानी जिसका नाम द ब्रेक मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक नौजवान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास के एक स्ट्रीट पर चला जा रहा था और वो बहुत तेजी से जा रहा था, जो अपनी
कार में बैठा हुआ था और उन बच्चों को देख रहा था जो शायद उन कारों की रखवाली कर रहे थे। और जब उसने दूर से कुछ देखा तो अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली और उसे कोई बच्चा वहां नजर नहीं आया, पर एक ईंट का टुकड़ा आकर उसकी कार में लग गया और वह अपनी कार को धीमी करा और उस ओर बढ़ा जहां से वो ईंट का टुकड़ा आया था। और वह गुस्से में बाहर निकला और पास में जो बच्चा दिखाई दिया उसे पकड़ लिया और उस बच्चे को अपनी कार के पास ले गया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें इस कार की कीमत पता है? ये मेरी नई कार है और मैंने इसे खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है और तुमने ऐसा क्यों किया है? और बच्चा बड़ा ही शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगता है और बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और पता नहीं था कि मैं और क्या करूं, क्योंकि मेरी मदद के लिए कोई नहीं रुक रहा था और इस कारण मुझे एक ईंट का टुकड़ा फेंकना पड़ा जिससे कोई न कोई मेरी मदद करने के लिए जरूर रुकेगा। और ऐसा कहते हुए उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और वह रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे पास यहाँ आइए और मेरे छोटे भाई को देखिए, और वह अपनी व्हील चेयर से गिर गया है और मैं उसे ऊपर नहीं उठा सकता जो ज़मीन पर पड़ा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने भाई को व्हील चेयर पर बैठा कर घर ले जा सकूं? मेरे भाई को चोट लगी है और वो काफ़ी वजनदार भी है और अब तक बच्चा पसीना पसीना हो चुका था। वह तुरंत ड्राइवर ने उस अपंग बच्चे को उठाकर व्हील चेयर पर रखा और अपना रुमाल निकालकर उस बच्चे के घाव को बांधा और लड़के ने कहा कि अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा और उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने मेरी हेल्प के लिए भेजा है। और उस अजनबी के लिए वो बहुत धन्यवाद देता है। वो अजनबी के लिए वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा और वो ड्राइवर अपनी कार की ओर आगे बढ़ता है और वह उस लड़के को देखता है कि वो कैसा उसका भाई अपने अपंग भाई को व्हील चेयर में लेकर जा रहा है और वह वापस अपनी कार की तरफ जा रहा था। और इस दौरान वह सारे रास्ते इसी घटना के बारे में सोचता रहा। किसी को मेरे ऊपर पत्थर फेंकने की जरूरत पड़ी जिससे मैं किसी की मदद करने के लिए रुक सकूं और उस कार का नुकसान देखा जा सकता था, पर उस ड्राइवर ने उसको मरम्मत करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह अपने आप को हमेशा यह याद दिलाना चाहता था कि मुझे तेज रफ्तार से कार नहीं चलाना चाहिए जिससे किसी को मेरी तरफ पत्थर फेंकने की नौबत पड़े, मुझे मदद के लिए रोकने के लिए किसी को मेरी तरफ पत्थर फेंकने की नौबत पड़े। मित्रों, क्या हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे कानों में विस्पस करता है। कभी कभी जब हमारे पास उसे सुनने के लिए समय नहीं होता तो उसे हमारी ओर पत्थर या हमारी ओर ईंट फेंकने की जरूरत पड़ती है, और यह हमारी इच्छा है कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं कि नहीं। रोमियो 8:28 जो कि मेरे पापा का भी मनपसंद पद स्थल था, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 2001 में भारत से इंग्लैंड आई और मैं और मेरे हस्बैंड अपने परिवार के काम में काफी व्यस्त हो गए थे, जैसे कि हम अपनी लाइफ में सेटल हो सके। मैं इस बात का ध्यान रख रही थी कि मुझे सब्त का ऑफ मिले, क्योंकि बचपन से ही हम सब्त का पालन करते आए थे कि हम चर्च जाएं, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि आप मदद करें कि मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। आप मुझे और मेरे हस्बैंड को एक सही राह दिखाएं। और उसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब एक ईंट को हमारे ऊपर फेंकने के द्वारा दिया, क्योंकि हमारे जीवन की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। बात उस समय की है जब मेरी बेटी सिमरन 5 साल की और मेरी संजना 8 सप्ताह की थी। तब हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस जाएंगे। सिमरन संजना से 5 साल बड़ी है। मेरे पेरेंट्स संजना की डिलीवरी के समय नहीं आ सके क्योंकि वे दोनों बीमार पड़े थे और उनको मलेरिया हो गया था। क्योंकि वो बीमार थे इसलिए मेरे भाई ने सलाह दी कि मैं अपने मैटरनिटी लीव लेकर कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स के साथ समय व्यतीत करूं। संजय को काम होने के कारण उन्हें इंग्लैंड में ही रुकना पड़ा और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर
इंडिया आ गई। नियत समय पर हम रांची पहुंचे और वहां से खूंटी गए, जो रांची से 1 घंटे का रास्ता है। जब संजना 3 महीने की हुई, उसे वैक्सीन लगाने के लिए हमें रांची जाना पड़ा, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ गए। संजना के वैक्सीनेशन के बाद हमें अपने पेरेंट्स की पेंशन के लिए जाना पड़ा। परमेश्वर की दया से मेरे पापा का एक सपना था कि वे हुड़ा में एक चर्च और स्कूल खोल सकें, जहां 98% हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद वे अपने इस सपने को पूरा कर सके। हम अपने साथ उन टीचर्स की सैलरीज वगैरह लेकर जा रहे थे। बच्चों के नाना यानी मेरे पिता ने कहा कि बच्चों को आइसक्रीम खिला देते हैं और हमें जल्दी वापस जाना होगा, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। आइसक्रीम खाने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और अचानक हम एक ऐसी जगह आते हैं जहां पर की सड़क टूटी हुई थी। मेरे पापा ने कार को धीमा किया और पापा ने कहा कि यह एक दुर्घटना वाली जगह है और इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। आप लोग भी बाहर ध्यान रखें। मेरी दोनों बेटियां गाना गाते हुए जा रही थी। मेरे पापा के बराबर वाली सीट पर मैं बैठी थी और पीछे वाली सीट में मेरी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी थी और एक लड़की जो हमारे बच्चों की देखभाल करती थी वो भी हमारे साथ थी और बीच में मेरी बड़ी बेटी सिमरन बैठी थी। सीट बेल्ट सिर्फ सामने वाले बैठने वालों को ही लगाना पड़ता था और पीछे वालों को नहीं लगाना पड़ता था। अचानक हमने देखा कि एक ट्रक तेजी गति से हाई बीम के साथ हमारी ओर आ रही है और मैंने अपने पापा से कहा कि ये ट्रक ड्राइवर हाई बीम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको सामने का नहीं दिखाई देगा। और तब मैंने अपने पापा से कहा कि आपको सावधान होने की जरूरत है। तब मेरे पापा ने अपनी कार को किनारे किया और जैसे ट्रक हमारे बाजू से गुजरा, हमने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो घर के बनाने के काम आता है रोड पर रखा था। जब तक कि हम उससे बचने की कोशिश करते, हमारी कार उस पत्थर से टकरा गई और हम अपनी कार को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे और तब तक पापा का सिर स्टीयरिंग में लग चुका था और पापा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी अपनी कार रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी और जो कुछ मैं सुन पाई सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज, जो कुछ क्षणों के बाद शांत हो गई। इस भयानक कहानी को छोटा करने के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी बड़ी परेशानी में होते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए मदद भेजता है। और अचानक एक साइकिल चलाने वाला हमारे पास आता है और देखता है कि एक ट्रक ने इस कार को ओवरटेक किया है। जब लोगों ने हमें देखा, उनको ऐसा लगा कि हम मर चुके हैं और उनको नहीं पता चल रहा था कि इस बारे में किसको सूचित करें। और सामने से एक बस को रोका गया और लोग उतर कर आकर हमारे कार को देखने लगे और लोग कहने लगे कि कार की कंडीशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें बचा होगा। और लोगों ने हमारा सामान उठाना शुरू कर दिया जो हमने खरीदा था। और जैसे ही किसी एक ने मेरी मम्मी के पर्स को छुआ तो मेरी मम्मी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दी और मदद मांगने लगी। और लोगों ने कहा, अरे ये लोग तो जिंदा हैं। और जो कुछ वे कह रहे थे वो करना बंद कर दिए, जो कुछ वो कर रहे थे वो करना बंद कर दिए और हमें बचाने के लिए लग गए। एक एक करके हम कार से बाहर निकले। मैं, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बेटियां और वो लड़की जो हमारे साथ थी, हम सब कार से बाहर निकल गए। पर पापा नहीं निकल पाए क्योंकि वो स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंस गए थे। पेड़ का कुछ हिस्सा हमारे कार के अंदर घुस गया था, जिसके कारण मेरा एक पैर उसमें फंस गया था और पेड़ को काटकर मुझे बाहर निकाला गया। और इस काम के लिए उनको काफ़ी समय लगा और उन्होंने हम सबों को पास के एक क्लिनिक में लेकर गए, केवल मेरे पापा के अलावा। और अब तक वे मेरे पापा को नहीं निकाल पाए थे। और जिस कार में हम जा रहे थे, जिस कार में हमें लेकर जा रहे थे, उस कार के ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपका कोई ऐसा परिचित व्यक्ति है जिसको इसके घटना की सूचना दी जा सके। मैंने कहा, मेरा पूरा परिवार तो कार में ही है और मेरे हस्बैंड इंग्लैंड में है
उन्होंने कहा, क्या कोई यहाँ पर है जो आपको जानता है? और मैंने उनसे कहा, हम खूंटी स्कूल के पास रहते हैं। तो वो आदमी तुरंत जान गया, क्योंकि वो स्कूल को जानता था। उसने कहा, मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हें सूचित कर सकता हूँ। और फिर तुरंत वहाँ से फ़ोन आता है कि आप कार में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालें। और वे जाकर कार को किसी तरह काट कर मेरे पापा को क्लिनिक लेकर आते हैं और हम सबको रांची हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसकी दूरी कम से कम 1 घंटे की थी। हमें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर्स और नर्सेस जब हमें देखा तो कहा कि आप लोग तो मर चुके थे। और एक मुझे बात याद आती है जो एक डॉक्टर ने मेरी बेटी सिमरन के बारे में कहा था। मेरी बेटी ने डॉक्टर से कहा था, अंकल क्या आपको डर लग रहा है? फिर डॉक्टर ने कहा, बेटा मुझे डर नहीं लग रहा। तब मेरी बेटी सिमरन ने डॉक्टर से कहा, अंकल मेरा ऑपरेशन अच्छे से करना, क्योंकि कल मेरे पापा मुझे मिलने आ रहे हैं, मेरे पापा मुझे देखने आ रहे हैं इंग्लैंड से। और इस बात ने मुझे शक्ति दी और मैं देखना चाहती थी कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। हमारे जितने भी रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और मेरा भाई डैरल जो कि दिल्ली में रहता है, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचता है। और इन सबों ने हमारी बहुत मदद करी। रांची से भी काफ़ी लोग हमारी मदद के लिए आगे आए और अगले दिन हमारी इस घटना की खबर सारे समाचार पत्रों में छप गई और कहा गया कि इस कार हादसे में एक मिरेकल चाइल्ड संजना, जिसको स्वर्गदूत ने बचाया। और इस प्रकार का न्यूज़ सारे पेपर में छप गया। और मेरे पास उस समय की पेपर कटिंग भी है जो मैं आपको थोड़े समय के बाद दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड संजना और मेरा भाई वॉल्टर हमसे मिलने के लिए आने में देरी हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे घर मैनचेस्टर में चोरी हो गई थी, जिसके कारण संजय को सुरक्षा का सारा इंतजाम करके आना था। इससे पहले कि वो घर को छोड़कर आते, मुझे कहा गया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और मेरी सर्जरी होगी। और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सर्जरी को सहन कर पाऊंगी या नहीं। मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने पहला शब्द संजय सुना था। अब मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और तब मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया, मैं ही क्यों? मैंने कोई गलती की है या मेरे परिवार ने कोई गलती की है? मुझे पता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया होता तो हम वहीं मर गए होते। और मुझे पता था कि हमारे लिए उसकी कोई योजना है। यशायाह 53 उसके 4 और 5वां वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का सारा मारा कूटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कई बार जब मैं परमेश्वर से प्रश्न कर रही थी तो मुझे अय्यूब की कहानी याद आती थी, क्योंकि अय्यूब के जीवन में भी बहुत कुछ घटा जिसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जब मैंने इस प्रश्न के बारे में सोचा कि मैं ही क्यों, तो मुझे अय्यूब उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन, दुख न ले, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब हम इंग्लैंड वापस आ गए, एक फ्रैक्चर जो कि डायग्नोस नहीं हो पाया था और उसके लिए हमें फिर से एक बार सर्जरी का प्रोसेस करना पड़ा। और बाद में मुझे पता लगा कि मैंने अपना नर्स का जॉब खो दिया है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले लंबे समय तक मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे। मुझे याद आता है कि मैं एक किताब पढ़ी थी, कठिन समय ज़्यादा समय तक नहीं रहता, पर कठिन लोग स्थिर रहते हैं। इन सब के बावजूद जो भी हो रहा था, मैं काफ़ी तकलीफ में थी, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। और मैं बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी
और एक बात यह है कि मैं और मेरी बेटी ने एक साथ चलना शुरू किया। संजना और मैं एक साथ चलते थे और मैं चिंतित रहती थी कि हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेंगे। मत्ती 6:34 कहता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की इच्छा हमें वहाँ लेकर कभी नहीं जाएगी जहाँ हम परमेश्वर का अनुग्रह हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसमें परमेश्वर की मर्जी होती है और हमारे लिए उसकी कोई योजना होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे लड़ना बंद करके उसकी इच्छा को स्वीकार करें। परमेश्वर हमें यहोशू के समान कहता है कि हमें बड़े साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हुआ? 6 साल के बाद पास्टर सिम्पसन और पास्टर डैनियल मेरे घर आते हैं और कहते हैं, डायमंड, हम जानते हैं कि आपके पास वो सब स्किल्स है। हम चाहते हैं कि आप आकर हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफिस के लिए काम करो। मैंने कहा ठीक है, पर मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया और अपने आप में हिम्मत जुटाने लगी। मैंने घर में काम करना शुरू किया और कार भी चलाना शुरू किया और अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग कलीसियाओं में जाती हूँ और उनके बीच साक्षी देती हूँ और उन सब को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। लोग मेरी गवाही सुनकर कहते हैं कि हम कई सालों से चर्च नहीं आ रहे थे, पर उस दिन हम चर्च और जिस दिन आपने अपनी गवाही दी थी और हम चर्च जाना उस दिन से ही शुरू किए हैं। और आज मैं चर्च की एक एल्डर हूँ और मैं चर्च के सब कामों में सहयोग, यह सब सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे तूफान में लेकर गए कि इसके द्वारा मैं किसी की मदद कर पाई। परमेश्वर ने हमसे यह प्रतिज्ञा नहीं की कि हमारे दिन में तकलीफ नहीं होगी, हंसी बिना दर्द के और सूर्य बिना बारिश के। और मैं फिर अपने काम पर वापस आ गई हूँ। मुझे प्रभु के लिए गवाही देना बहुत अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ क्योंकि उसने मुझे पहले प्रेम किया और मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मेरे लिए अच्छा है। हर एक अनुभव में मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप कितनी हंसमुख हो, पता ही नहीं चलता कि आप में अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे उतना दुख कभी नहीं देगा जो मेरे सहन से बाहर हो। मैं परमेश्वर की फेवरेट बेटी हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे बाहर निकालेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपको कैसे आशीष दिया है, आपको कैसे ब्लेस किया है और मेरे प्रति अपना प्रेम दिखाएं। परमेश्वर हमारा 100% टैलेंट्स और 100% हमारा टाइम, जो कुछ भी हमारा है वह सब उसका है और उसके बदले में वह हमें अपनी आशीषें देता है। उसने हमारे और आपके लिए जगह तैयार करके रखा है जो वो हमें देना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम में से कितने अपने जीवन की चुनौतियों से गुजर रहे हैं? हम में से कितने अपने जीवन के चुनौतियों से गुजर रहे हैं? आप चाहे प्रेग्नेंट हो या बीमार हो या कोई आर्थिक परेशानी हो या किसी समस्या से जूझ रहे हो, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरा पिता जानता है कि हम किस समस्या से गुजर रहे हैं और वो अभी आपकी आवाज को सुन रहा है। इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, वो चाहता है कि आपके अंदर वो विश्वास आए। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करें, चाहे आपके चर्च में या आपके काम के स्थान में कोई प्रॉब्लम हो या आपके परिवार में, मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। आप अपने जीवन में इतनी तेजी से ना दौड़ें कि किसी को आपके ऊपर ईंट फेंकना पड़े। कोशिश करें कि हर नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक रहें। परमेश्वर को अपना 100% दें, वह अपनी आशीष नहीं रोकेगा। प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, जरूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना न छोड़ें। विश्वास से उसका इंतजार करें, चाहे हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ, नहीं या इंतजार में हो। उसके जवाब को स्वीकार करें
क्योंकि वही एक हमारा भविष्य है। वो जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की मेरी यह गवाही किसी एक के लिए आशीष का कारण रही होगी जो मुझे सुन रहे हैं। मैं आपको बाइबल के इस वचन के साथ छोड़ती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16 वचन से लेकर 18 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस अवसर के लिए धन्यवाद जो मुझे दिया गया। सारी महिमा प्रभु को मिली, जो परीक्षाएं उसने मेरे जीवन में लाया, जिससे कि मैं किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकी। मेरा जीवन परफेक्ट नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर मैं हर एक दिन इनसे लड़ रही हूँ और हर दिन शैतान का सामना कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि प्रभु की मदद से मैं इसमें विजयी होंगी। प्लीज मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो वाकई नीडी हैं, जिनको वाकई प्रार्थना की जरूरत है। जो मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबों को आशीष मिले। आमीन। Shall we bow our heads for prayer? Holy, 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 Lord God Almighty, our Creator, our Redeemer, and our Sustainer. We thank you, Lord, for life. We thank you for health. We thank you for all blessings that make life possible. Gracious Father, your child, your daughter has just witnessed for you. She has given a testimony sharing your goodness and mercy that you have so graciously showered upon your daughter. Heavenly Father, every test must lead to a testimony. At the end of every defeat, there is a victory. And we as your children look forward, look upward towards that victory in Jesus. Gracious Father, we thank you for the promises you've given to us in your holy book in Jeremiah chapter 29 verse 11, which tells us that you have thoughts of peace and not of evil, thoughts to give us an expected end. And this has been manifested so truly and clearly in your daughter's life. We thank you, Lord, for the depth of our heart. As a family, we thank you for preserving our family through the difficult times in our lives, through the times of valley that your daughter has been through. Heavenly Father, we do know, living in this sinful world, there are many among us, many who are seated and listening to this message, listening to this testimony, are going through trials, are going through testing times, and sometimes hope seems bleak. Sometimes the challenges seems too big and the mountain seems too high to climb. Heavenly Father, in times such as those, help us to rely on the promises in the book of Psalms chapter 91, where you have so graciously told us that there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thee, for he shall give his angels charge over thee. Heavenly Father, help us to claim these promises in our lives. In our daily victories, in our daily challenges, may we find victories in you. Lead us forward, Lord. And while we live on this earth, help us to be your spokespeople, to speak about you, about your goodness, and to witness about you to this world around us. Thank you once again, Lord, for this opportunity to share the testimony which you have given to your daughter. And may many people who are in the listening of this message, this testimony, come with many more heartwarming, soul-stirring testimonies of your goodness that they would experience in their lives, and share it with many other people so that the world out there knows of Jesus and the victories that we can get in Jesus. Forgive us of our sins and trespasses, Lord. Where we have failed you, please forgive us and keep us loyal and faithful until Jesus comes. This prayer we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen.